के सहारनपुर, वही सहारनपुर जहाँ पर कोई भोलों को पानी तक नहीं पहुँचता। यार हमारे साथी नीलकंठ गए थे तो आपस में भोलों से बातचीत हुई, तो वो पानीपत के थे, हम सहारनपुर के थे। कि सहारनपुर में शिविर परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी? पहले इतनी भीड़ भाड़ में होती थी, गिने चुने यात्री चलते थे, और अब तो दिन पे दिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है महादेव के नाम पे। हम सब लोग मजदूर तबके के आदमी हैं और अपने हाथ से सेवा करते हैं। हम किसी से चंदा की प्रयास मांगने का प्रयास नहीं करते। पानी के टब मंगवाए, बर्फ मंगवाई, रूह अफ़ज़ा मंगवाई, तो उसके बाद जो भी भोला ठहरता था उसके खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था। क्या आप जानते हैं कि कौन सा वो पहला शिविर था? मैं साल के पहले शिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे सर्वप्रथम सहारनपुर में शिविर लगने वाला जो था, वो कौन सा शिविर था? सबसे पहला स्थापना इस शिविर की हुई थी 1982 में, और तब से रेगुलर चलता ही आ रहा है। और हम रहे या ना रहे, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो जरूर चलाते रहेंगे इसको। श्रावण मास के साथ सहारनपुर में शिव भक्त कांवड़ियों का आना शुरू हो चुका है। साथ ही साथ भोलों की सेवा के लिए शिव कांवड़ सेवा शिविरों का उद्घाटन होना भी शुरू हो चुका है। यहाँ देहरादून रोड से लेकर अम्बाला रोड तक कई सारे शिविर हैं जो भोलों की सेवा के लिए लग रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि सहारनपुर में शिविर परंपरा की शुरुआत कैसे हुई थी? वो कौन सा पहला शिविर था जो सहारनपुर में शिव भक्त कांवड़ियों की सेवा के लिए लगाया गया था? क्या आप जानते हैं कि कौन सा वो पहला शिविर था? मैं साल के पहले शिविर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सबसे सर्वप्रथम सहारनपुर में शिविर लगने वाला जो था, वो कौन सा शिविर था? आज की खास बातचीत में हम आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। हमारे साथ सहारनपुर का जो सबसे पहला शिविर लगा था उसके अध्यक्ष रामचंद्र जी मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके साथियों से बातचीत करेंगे। तो रामचंद्र जी, मैं सबसे पहले तो ये मेरा सवाल रहेगा कि ये शिविर जो है आपका, ये कब से लगना शुरू हुआ है? और सबसे पहले आप बता रहे हैं कि सबसे पहले लगाया गया ये वाला शिविर पूरे सहारनपुर में, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि जब कोई भी शिविर सहारनपुर में नहीं लग रहा था और तब आपने इसकी शुरुआत की? तो क्या आपके मन में विचार आया जो आपने इस परंपरा की शुरुआत सहारनपुर में की? मैं आपसे जानना चाहूँगा। अरे सहारनपुर में जो जनकपुरी चौक है उसमें एक पानी की टंकी लगी हुई थी, जहाँ पे 3 कांवड़िए पानी पीने का प्रयास कर रहे थे। हमने उनसे पूछा क्या चाहिए, कहला हमें पानी पीना है। तो हमने उन लोगों को बराबर के होटल से पानी पिलाया और केला, दूध और पेठा ला के उनको खिलाया। जब से परंपरा चालू है। तो सबसे पहले कौन से साल में आपका शिविर लगा था? ये अब से 43 जो शिविर है, इस बार 43वां शिविर है ये। उसमें जुलाई का महीना था, सावन मास से हमने शिविर लगाया था। गिने चुने हम 21 आदमी थे जब हमने शिविर लगाया। आपस में हमने चंदा इकट्ठा किया, उससे शिविर लगाया। आज भोलेनाथ की कृपा है कि हमारे शिविर में सबसे ज़्यादा अच्छी व्यवस्था ये है कि हम सब लोग मजदूर तबके के आदमी हैं और अपने हाथ से सेवा करते हैं। हम किसी से चंदा की प्रयास मांगने का प्रयास नहीं करते। पहला विचार तो रामचंद्र जी ने आपको बता ही दिया। दूसरा विचार हमारे साथी नीलकंठ गए थे तो आपस में भोलों से बातचीत हुई, तो वो पानीपत के थे, हम सहारनपुर के थे। तो उन्होंने कहा उस सहारनपुर के जहाँ पे भोलों को पानी भी नहीं मिलता है, तो आपस में बैठ के अगले साल हमने आपस में साथियों ने विचार किया कि इस शहर में एक कैंप लगाना चाहिए। घड़ों से इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन धीरे धीरे उसी साल से हमने पानी के टब मंगवाए, बर्फ मंगवाई, रूह अफ़ज़ा मंगवाई। तो उसके बाद जो भी भोला ठहरता था उसके खाने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था हम करते थे। उसी साल से ये व्यवस्था लगातार चली आ रही है। तो जैसे इस रोड पे सबसे पहला शिविर आपका था, तो बाद में कितने समय बाद और शिविर लगने शुरू हुए यहाँ पे सहारनपुर में? 2-3 साल के बाद फिर वो शुरुआत हो गई थी। 2-3 साल के बाद शुरू हो गई, उसमें कुछ लगने रेगुलर रह रहे हैं, कुछ क्या कहते हैं बीच में ख़त्म हो। तो जब आपने इस कांवड़ सेवा शिविर की शुरुआत की थी तब आपके साथ कितने साथी जुड़े थे, और आज की डेट में आप लोगों के साथ आपका कितना बड़ा ग्रुप है, और क्या क्या इस समय पे आपकी व्यवस्थाएं हैं, थोड़ा उसके ऊपर भी बताइए आप। उस समय हम 21 लोग थे, आज जो हैं 55-60 लोग हैं, और व्यवस्था जो है उसी तरह से सुचारू है। खाने की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, दूध की व्यवस्था, फलों की व्यवस्था, दवाइयों की व्यवस्था, उनके नहाने की व्यवस्था,
सोने की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था, हर तरह से व्यवस्था हम उनकी करते हैं। अगर किसी भोले को कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, पैसों की दिक्कत हो, या उसका कोई सामान उठ गया हो, या वो बीमार हो, उसे हॉस्पिटल भी हम ही लोग करो। शिव कांवड़ सेवा संघ शिविर के और भी साथी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, आप कितने सालों से सेवा कर रहे हैं इस शिविर में? मैं भी इन लोगों के साथ सन 1982 से लगा हुआ हूँ। मेरी जन्मभूमि यही आप है। भी मतलब शुरुआत से ही इसमें शिविर में लगे हुए हैं, तो छोटे थे टाइम हम लोग। क्या देखते हैं कि कांवड़ यात्रा में उस समय से लेकर आज तक कितना बदलाव आया है? क्या कुछ आपने बदलाव देखा है? बदलाव तो बहुत आया है। पहले इतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी, गिने चुने यात्री चलते थे, और अब तो दिन पे दिन जो है संख्या बढ़ती जा रही है महादेव के नाम से। सभी भक्तजन जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं सभी एक दूसरे को जागृत कर रहे हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है हम लोगों को। तो जैसे कि यहाँ पे जो भी लोग सेवा करने आते हैं, सहारनपुर में आपका पहला शिविर है, क्या जानते हैं लोग इस बारे में कि सहारनपुर में सबसे पहले शिविर लगाने वाले आप लोग थे? सबको ही पता है। सहारनपुर में इससे पहले तो शिविर था ही नहीं, स्थापना ही इस शिविर से हुई है। सबसे पहला स्थापना इस शिविर की हुई थी 1982 में, और तब से रेगुलर चलता ही आ रहा है। और महादेव की अगर कृपा रही, हमारे बुजुर्ग बड़े रहे या ना रहे, हम रहे या ना रहे, हमारे जो आने वाले बच्चे हैं वो जरूर चलाते रहेंगे इसको। अभी कोई बच्चे हैं यहाँ पर जो आए हुए हैं आप लोगों के घर से? अब तो बहुत छोटे बच्चे हैं, अभी साल का है। अच्छा, मतलब आप लोगों ने उनके अंदर भी बीज बोना शुरू कर दिया है सेवा का? ये परंपरा चलती ही रहेगी, ये परंपरा चलती ही रहेगी। हम हो या ना हो, हमारे बड़े बुजुर्ग हो या ना हो। हमारे रामचंद्र जी संचालक हैं शिविर के, उधर शर्मा जी हैं, और अनिल मेडिकल वाले भाई साहब हैं हमारे, बहुत हैं हमारे साथ के जो पुराने जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो है चलता ही रहेगी। तो ये जो आप शिविर लगाते हैं, इसकी तैयारी कब से शुरू हो जाती है? ये तो हम लोग जो है हफ्ता 10 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। जैसे सावन 11 जुलाई से शुरू हुआ था, तो हमने जो है 5-6 तारीख से शुरू कर दिया था। और वैसे तो सेवा हमारी जो है वो 13 जून से ही चल रही है। 13 जून से जो लंबे यात्री हैं वो निकल रहे हैं, उनको हमने भले ही शिविर न लगाया हो, लेकिन हम भी फिर उनके शिविर ना लगने के बावजूद भी उनके देख के लिए हम यहीं पर ही बैठे रहते हैं अपने चौक पर ही, जनकपुरी चौक पर। भाई यात्री जाने वाले हैं, किसी भी भक्तजन को कोई किसी बात की दिक्कत ना हो, उनको चाय पानी जो भी हमारे से बनते हैं श्रद्धा हम देते हैं उनको। शिविर लगने से पहले की बात होती है ये। एक समय वो था जब सहारनपुर में एक भी शिविर नहीं था, जैसा कि आपके साथी जी ने बताया कि जो यहाँ के भोले थे वो ये कहा करते थे कि सहारनपुर वही सहारनपुर जहाँ पर कोई भोलों को पानी तक नहीं पूछता। और एक आज का समय है जब सहारनपुर में तकरीबन 68 शिविर जो हैं लग रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बहुत अच्छा लगता है। चलो ठीक है, हमें देख करके हाँ, ये भोले की कृपा है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये शिविरों की बढ़ोतरी हुई है। हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमने एक बीज बोया, वो फल के रूप में आगे विकसित हुआ। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा आज की हमारी इस खास बातचीत में कि किस तरह से इस शिविर की स्थापना हुई। सहारनपुर में पहली बार शिविर परंपरा की शुरुआत शिव कांवड़ सेवा संघ शिविर के द्वारा की गई, जब पानीपत में कुछ भोलों ने ये बात कही कि सहारनपुर वो सहारनपुर जहाँ पर कोई भोलों को पानी तक नहीं पूछता। यहाँ पर जब उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भी देखा कि कुछ भोले यहाँ पर पानी पीने के लिए खराब टंकी से जो अपना मत्था मार रहे थे, लेकिन उनको पानी नसीब नहीं हो रहा था, तब से इनके मन में भाव आया और इन्होंने इस शिविर की स्थापना की। और जिसके बाद भोलेनाथ की ऐसी महिमा हुई कि देखते देखते लगातार शिविरों की संख्या हर साल यहाँ पर बढ़ती जा रही है। सहारनपुर से जुड़ी इस तरह की और जानकारी जानने के लिए हमारे YouTube चैनल सिटी वेब सहारनपुर पर बने रहिए।